हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में, कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में, कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन के अंदर हम नॉइज़ के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था वो था हमारा लास्ट जो टॉपिक था, और उसके अंदर हमने जो पढ़ा था वो था हमारे पास में कम्युनिकेशन के कुछ स्कोप्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और कंटिन्यू करते हैं इस सब्जेक्ट को। देखिए, पहला टॉपिक है हमारे पास में कम्युनिकेशन की प्रोसेस। और कम्युनिकेशन की अगर प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर 7 स्टेप हमारे पास में दिख रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंदर सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डीकोडिंग और लास्ट होता है हमारे पास में फीडबैक। आप देखो, किसी भी काम को करने के लिए ना हम क्या करते हैं, किसी स्टेप को फॉलो करते हैं, किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी दूसरे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना है, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने फैक्ट्स को दूसरे लोगों के पास पहुंचाने का काम करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस का या एक इफेक्टिव आपके पास में स्टेप्स को यूज करना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं, हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस बोलते हैं। अब अगर पहले स्टेप की बात करें तो सेंडर। जैसे देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी इन चीजों के बारे में डिस्कस किया है कि सेंडर कौन होता है। सेंडर वो पर्सन होता है जो अपने फैक्ट, अपने इंफॉर्मेशन, अपने विचार, है ना, अपने आइडिया, अपनी क्रिएशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। वो सेंडर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस लेक्चर के अंदर या इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर मैं यहाँ पर सेंडर हूँ। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड है हमारे पास में मैसेज। अब मैसेज क्या होता है? मैसेज का मतलब है वही चीज, कि मैसेज का मतलब है वही इंफॉर्मेशन, फैक्ट, डेटा, क्रिएशन, आइडिया, इनोवेशन, है ना। ये चीजें क्या होती है, हमारे पास में मैसेज होती है। जैसे इस लेक्चर की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस या कम्युनिकेशन का जो मैं ये आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये मैसेज है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड पॉइंट आएगा हमारे पास में इनकोडिंग। अब इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, सेंडर ना एक मैसेज तैयार करेगा। अब मैसेज ना ऐसे ही तैयार नहीं होता। मैसेज को तैयार करने के लिए ना आप उसको एक क्रिएट करते हो, उसका ना उसको उसका फॉर्मेशन करते हो। और जब हम मैसेज को फॉर्मेशन के अंदर लेकर आते हैं, जब मैसेज को हम फॉर्म कर रहे होते हैं, उसको बना रहे होते हैं, तो कई तरीके के उसके अंदर शब्द, सिंबल, अल्फाबेट, है ना, जैसे कोमा, है ना, कोई साइन, ये सब चीजें हम डाल देते हैं। तो ये जो आप साइन का, कोमा, वर्ड, अल्फाबेट, कहाँ पर रुकना है ना, कहाँ पर आपको स्पीड तेज करनी है, कहाँ पर अपने टोन का ध्यान में रखना है, कहाँ पर टोन को हैवी करना है, कहाँ पर टोन को सॉफ्ट करना है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है? इनकोडिंग के अंदर आती है। यानी मैसेज को फॉर्म जो करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम इनकोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में चैनल। आप चैनल क्या होता है? आपने क्या है कि अपना मैसेज फॉर्म कर लिया, आपने अपना मैसेज बना लिया, पर ये मैसेज बनाने के बाद में आपको दूसरी पार्टी तक ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। आप दूसरी पार्टी तक जब आप ये मैसेज पहुंचाओगे तो कोई ना कोई आपको साधन चाहिए होगा, कोई ना कोई आपको चैनल चाहिए होगा कि जिसके अंदर आप इंसर्ट करके अपने मैसेज को दूसरी पार्टी तक पहुंचा पाओ। तो ये जो आपके पास में ये मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने अपने विचारों को, अपने आइडिया को दूसरे बंदे तक पहुंचा पा रहे हो, तो ये क्या होता है? हमारे पास में चैनल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की तो इसे बोलते हैं, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में होता है रिसीवर। रिसीवर कौन पर्सन होता है? अब देखो, चैनल के तक हम बात करें तो हमारे पास में देखो, वैसे तो हम थर्ड पॉइंट तक अगर हम बात करें, इनकोडिंग तक बात करें, तो ये सेंडर का काम हमारे पास में पूरा हो गया। चैनल बीच में एक मिडिल फैक्टर बनता है, और उसके बाद में फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन पॉइंट क्या होता है? ये रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। अब रिसीवर कौन होता है? रिसीवर वो पर्सन होता है जो आपके मैसेज को चैनल के थ्रू रिसीव करेगा। आपने जो मैसेज बनाया है, जो फॉर्म किया है, वो दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए आपने फॉर्म किया है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच जाए, फैक्ट उस तक पहुंच जाए। तो जो बंदा आपकी इंफॉर्मेशन को गेन करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन को लेने का काम करेगा, एक्वायर करेगा, तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? रिसीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में डिकोडिंग। अब रिसीवर के पास में मैसेज पहुंच गया। अब रिसीवर के पास में जो मैसेज पहुंचा है वो उसको पढ़ेगा, वो उसको समझेगा, है ना। जैसे मैं आपको ये लेक्चर समझा रहा हूँ, लेक्चर बता रहा हूँ, तो हर एक बंदे का, हर एक स्टूडेंट का माइंड अलग अलग होगा। उनका माइंड सेट अलग होगा। जो मैं लेक्चर उनको पढ़ा रहा हूँ
तो हो सकता है कि अलग अलग बच्चे इस लेक्चर का अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे एक ही पॉइंट है सेंडर, सेंडर का मतलब मैंने तो आपको समझा दिया, पर जिस भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीजें समझ में आ गई, पर हो सकता है कि आपका माइंड और तरीके से रिएक्ट करे, और तरीके से भी इसकी मीनिंग निकाल ले। तो इसी प्रकार से जब मैसेज रिसीवर को मिला है तो रिसीवर को मिलने के बाद में आपके मैसेज के वो मीनिंग निकालेगा, और जो मीनिंग निकालता है, जो उसको समझता है, समझने की कोशिश करता है, सिंबल को समझता है, पिक्चर को समझता है, कोमा को समझता है, उसके बाद में जहां पर आपने गैप दे रखा है वो उस गैप को समझ रहा है, वो टोन को समझ रहा है, तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। यानी कि रिसीवर जो आपने इनकोडिंग करी थी, जो सिंबल्स वगैरह आपने इंसर्ट करे थे, उसकी मीनिंग निकाल रहा है रिसीवर, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फीडबैक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और ये लास्ट स्टेप है, पर कम नहीं है तो लास्ट। आप फीडबैक क्या होता है, फीडबैक का मतलब होता है कि आप जो आपने डिकोड करा है मतलब सेंडर ने आप तक मैसेज पहुंचा दिया और रिसीवर ने उसको ले लिया और उसको डिकोड कर लिया। डिकोड करने के बाद में जिस भाषा के अंदर सेंडर आपको अपनी बात समझाना चाह रहा था, ये जानना सेंडर के लिए जरूरी है क्या उस भाषा के अंदर आपने उस बात को समझा है या नहीं समझा। अगर आपने नहीं समझा तो इसका मतलब कम्युनिकेशन बड़ा खतरनाक हो सकता है, पर अगर आपने उस बात को उसी भाषा में समझ लिया है जो वो बताना चाह रहा है, तो हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। पर एक सेंडर को कैसे पता चलेगा कि आपने वो चीजें जो वो बताना चाह रहा है उसी भाषा के अंदर समझी है या नहीं समझी। इसके लिए जो रिसीवर है वो वापस से अपने एक मैसेज को फॉर्म करेगा, मैसेज को बनाएगा कि मेरे को ये बात समझ में आ गई है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ उस लेक्चर को हम इस एग्जाम्पल से या इस प्रोसेस को उसके साथ में कनेक्ट करने का एक बार ट्राई करते हैं। जैसे मान के चलो मैं ये लेक्चर आपको दे रहा हूँ, तो जो लेक्चर दे रहा है यानी कि मैं, है ना, मैं क्या हूँ आपके लिए, सेंडर हूँ। मैसेज क्या हो गया, ये लेक्चर जो आपके पास में जा रहा है ये मैसेज हो गया। इनकोडिंग का मतलब क्या है कि मैंने ये पीपीटी बना रखी है, इसके अंदर सारे पॉइंट लिख रखे हैं, मैंने नंबरिंग वगैरह कर रखी है ना, मैंने डिजाइन वगैरह डाल रखे हैं, मैंने कोमास वगैरह इंसर्ट कर रखे हैं, ये सारा क्या हो गया, मेरे मैसेज का इनकोडिंग हो गया। चैनल की अगर बात करें तो चैनल क्या हो गया, मेरा यूट्यूब हो गया, क्योंकि मैं यूट्यूब तक आपके पास तक पहुंच पा रहा हूं, तो ये आपके पास में चैनल हो गया। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पर क्या हो गए, आप तक मैसेज पहुंचेगा तो आप क्या हो गए, यहाँ पर रिसीवर हो गए। आपने ये लेक्चर को लिया है, आपने इस लेक्चर को सुना है, सुनने के बाद में आपने इस लेक्चर को डिकोड किया है, अपने शब्दों के अंदर इसको मीनिंग को लिखा है, समझा है, तो ये क्या हो गया, आपके पास में डिकोडिंग हो गई। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो आप इसके ऊपर कमेंट करोगे, वीडियो वगैरह को लाइक करोगे, है ना, तो ये क्या हो गया, आपके थ्रू मेरे को मिलने वाला फीडबैक हो गया। और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दोगे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आपके पास में ये मैसेज पहुंच गया है, और कोई क्वेरी है तो मैं उसको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में फीडबैक हो गया। देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में बिजनेस कम्युनिकेशन के मॉडल्स। आप देखो मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, है ना, कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन करोगे तो बिजनेस कम्युनिकेशन करने के लिए आपको ना मॉडल बना के दे रखा है, आपको स्ट्रक्चर बना के दे रखा है कि जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन करोगे कि तो दो तरीके के आपको मॉडल आपको देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। एक होता है हमारे पास में वन वे कम्युनिकेशन मॉडल, और दूसरा हो सकता है हमारे पास में टू वे कम्युनिकेशन मॉडल। एक एक करके पढ़ते हैं और इसको एक बार ना डायग्राम से हम समझते हैं। डायग्राम से आपको चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। जैसे आपको डायग्राम दिख रखा है वन वे कम्युनिकेशन मॉडल और टू वे कम्युनिकेशन मॉडल। अब वन वे कम्युनिकेशन मॉडल और टू वे कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर देखो, जैसे कि अगर मैं वन वे कम्युनिकेशन के मॉडल की तरफ अगर आप ध्यान दो और कर्सर की तरफ ध्यान दो, कि देखो क्या है कि सेंडर है, मैसेज है, इनकोडिंग है, चैनल है और रिसीवर है। यहाँ पर ना आपको प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी आपको यहाँ पर फीडबैक नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या होता है, हमारे पास में वन वे कम्युनिकेशन मॉडल होता है। वन वे कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब है जहां पर सेंडर अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचा देता है, पर वो रिसीवर की किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से उसका फीडबैक नहीं लेता, उसकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं करता। उसको ये नहीं है कि भाई आपको समझ में आया या नहीं आया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपनी बात कह देना ही काफी है। तो ये क्या होता है, हमारे पास में वन वे कम्युनिकेशन मॉडल होता है जिसके अंदर फीडबैक वापस नहीं आता।
जैसे अगर हम डायग्राम से समझे, और डायग्राम को आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक तो हमारे पास में सेंडर है, सेंडर ने मैसेज बनाया, मैसेज लिया, और मैसेज बनाने के बाद में उसको इनकोड किया, इनकोड करने के बाद में उसको चैनल के अंदर इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद में रिसीवर के पास में चला गया, और रिसीवर ने इस मैसेज को क्या करा, डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद में उसका मीनिंग निकाला, पर कहीं पर भी इसने वापस से इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया कि ये उसको फीडबैक दे सके। तो इसे क्या बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन बेसिकली लेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उसने उस भाषा के अंदर आपके मीनिंग को समझा है या नहीं समझा। पर अगर एडवांटेज की बात करें तो इसका फायदा क्या है कि ये क्विक प्रोसेस है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब वापस से देखो, अगर रिसीवर आपको फीडबैक देता तो वो मैसेज फॉर्म करता, फिर दोबारा से वही पूरी प्रोसेस चलती कि भाई अब रिसीवर के हैंड से क्या होता, वो सेंडर बन जाता, सेंडर बनने के बाद में वो मैसेज लिखता, मैसेज लिखने के बाद में उसको इनकोड करता, इनकोड करने के बाद में चैनल के अंदर इंसर्ट करता, इंसर्ट करने के बाद में फिर सेंडर रिसीवर बनता, और रिसीवर क्या करता, उस मैसेज को दोबारा डिकोड करता और फिर उसके ऊपर फीडबैक देता। तो ये प्रोसेस ऐसे ही आपके पास में चलती रहती है और एक लंबी प्रोसेस बन जाती। अच्छा, उसके बाद में इसके सेकंड मॉडल की अगर हम बात करें तो सेकंड मॉडल है हमारे पास में टू वे कम्युनिकेशन। अब टू वे कम्युनिकेशन के अंदर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, टू वे कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना आपको फीडबैक भी मिलता है, और ये ना एक सर्कुलर वे के अंदर चलता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस पूरी होने के बाद में, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी होने के बाद में दोबारा से ये प्रोसेस चालू होती है, और जो रिसीवर होता है ना, दोबारा से क्या बन जाता है, वो रिसीवर अब सेंडर बन जाता है। जैसे इस डायग्राम से हम समझे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में सेंडर है, सेंडर ने मैसेज को इनकोड करा, उसके सेंडर है, सेंडर के बाद में क्या हुआ, सेंडर है, सेंडर के बाद में क्या हुआ, मैसेज बना, मैसेज के बाद में उसने चैनल के अंदर डाला, चैनल के बाद में रिसीवर के पास गया, रिसीवर ने इसको डिकोड करा, फिर डिकोड करने के बाद में सेंड रिसीवर जो है दोबारा एक सेंडर बन गया, सेंडर बन गया तो इसने क्या करा, मैसेज को इनकोड किया, मैसेज को इनकोड करने के बाद में ये आपका मैसेज बन गया, मैसेज बनने के बाद में चैनल के अंदर इंसर्ट कर दिया, दोबारा से उसको क्या किया, जो आपका सेंडर था वो अब रिसीवर बन गया, तो इसने क्या किया, मैसेज को डिकोड करा। तो ये प्रोसेस आपके पूरा दोबारा से एक सर्कुलर वे के अंदर इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो इसे क्या बोलते हैं, हम टू वे कम्युनिकेशन मॉडल बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास में टॉपिक है रोल ऑफ नॉइस। रोल ऑफ नॉइस, आप देखो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ना क्या है कि नॉइस होती क्या है, देखो एक तो होती है वॉइस, है ना, और एक होती है नॉइस। देखो वॉइस तो अच्छी है ना, पर नॉइस अच्छी नहीं है। आप वॉइस को तो क्या बोलते हैं, आवाज, है ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो ये हमारे पास में वॉइस है ना। पर अगर नॉइस की बात करें ना तो नॉइस को हिंदी में बोलते हैं शोर। आप जहां पर नॉइस होती है ना तो वो कम्युनिकेशन के मीनिंग को चेंज कर देती है, यानी कम्युनिकेशन के मीनिंग को डिस्कम्फर्ट कर देती है, कम्युनिकेशन के मीनिंग को ब्रेक डाउन कर देती है। जैसे अगर मान के चलो मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ और पीछे से ट्रेन की आवाज बार बार आ रही है ना, या साउंड आपका थोड़ा सा फंबल कर रहा है ना, या मैं बोल रहा हूं तो मैं अटक अटक के बोल रहा हूं, तो ये क्या है, आपकी नॉइज है ना। नॉइज से क्या होगा, आपको मीनिंग सही समझ में नहीं आएगा, और जो मेरा कम्युनिकेशन होगा उसकी प्रोसेस को ये क्या कर देगी, डिस्कम्फर्ट कर देगी, प्रोसेस को क्या कर देगी, बीच में ही तोड़ देगी। और हो सकता है कि शोर होने के कारण आप मेरी बात को आधा अधूरा सुनो और उसका गलत मीनिंग हम ले जाएं। तो नॉइज एक बहुत खतरनाक चीज होती है कम्युनिकेशन के अंदर। तो नॉइज से हमें बचना चाहिए, नॉइज को हमें कैंसिल करना चाहिए। जैसे ना मैं आपको ना इसके लिए ना एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा के अंदर ना एक आपने सेगमेंट देखा होगा, और उस सेगमेंट के अंदर क्या करता है कपिल शर्मा, जो उसके गेस्ट होते हैं उन सबको खड़ा करके उनके उनके कान के ऊपर बड़े बड़े हेडफोन लगा देता है, और उसके अंदर ना सॉन्ग की जो वॉइस है उसको ना तेज कर देता है, और वो जो सॉन्ग की वॉइस है ना वो नॉइस के अंदर बदल जाती है। और फिर उनको ना वो एक लाइन देता है, और लाइन देने के बाद में ना वो क्या करता है, पहले बंदे को वो लाइन बता देता है और उसको आधी अधूरी चीजें वो समझ में आती है, फिर वो सेकंड पर्सन को बताता है, थर्ड पर्सन को बताता है, और लास्ट तक जाने के बाद में जो लाइन कपिल शर्मा ने एक्चुअली बोली हुई होती है उस लाइन का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ये किस कारण हुआ है, क्योंकि बीच में नॉइज आ रही है। और नॉइज क्या है कि जो हेडफोन का जो साउंड है वो आपने काफी ज्यादा तेज कर दिया, उसने प्लीजेंट वॉइस को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, नॉइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसने कम्युनिकेशन के मीनिंग को ही चेंज कर दिया। तो आई होप आपको ना नॉइस का एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे आजकल ना आपके ईयरबड्स वगैरह है ना, आपके ब्लूटूथ वगैरह, आपकी ईयरफोन वगैरह, ये भी कैसे आ रहे हैं आजकल, नॉइस कैंसिलेशन के फीचर के साथ में आ रही है।
ताकि आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से कांटेक्ट कर रहे हो, तो वो बाहर की जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नल नॉइस चल रही है उसको कैंसिल कर दे और दूसरे वाले बंदे की बात को आप आसानी से समझ पाओ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो अभी तक ना हम क्या कर रहे थे, कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ रहे थे। जैसे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अपने आइडिया, अपने थॉट्स, है ना, अपने बिलीव्स, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने फैक्ट्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ पहुंचाना इफ अपना कम्युनिकेशन कहलाता है। पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव शब्द क्या है? देखो इफेक्टिव का मतलब होता है आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हो, अगर आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपकी इच्छा ये है कि जिस चीज को लेकर मैं गया हूं वो मेरी बात को मान ले, है ना। तो यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है कि भाई आप अपनी बात को इस प्रकार से रखो कि सामने वाला बंदा आपकी बात से कन्विंस हो जाए और आपकी बात को मान ले। तो ये क्या होता है, अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। या सिंपल शब्दों के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है जिस भाषा के अंदर, जिस लहजा के अंदर, जिस चीज के अंदर, जिस रेफरेंस के अंदर आप अपनी बात को कह रहे हो, समझा रहे हो, वो पर्सन उसी लहजा के अंदर, उसी सेंस के अंदर उस बात को समझ ले। एग्जाम्पल के लिए जैसे ना आपका ना मूड खराब है आपके पर्सन के साथ में, आपके दोस्त के साथ में, तो आपने उसको ये बोला कि अच्छा, है ना। तो अब अच्छा के कई मीनिंग निकल सकते हैं, हो सकता है कि वो पता नहीं उस अच्छा का क्या मीनिंग निकाले। जैसे बोलते अच्छा, जैसे बोल देते अच्छा, है ना, टोन अलग अलग हो गई। तो आप जिस भाषा के अंदर उसको समझाना चाह रहे हो, वो अच्छा शब्द को उसी भाषा के अंदर समझे, तो इसे क्या बोला जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोला जाता है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ फीचर होते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। एक एक करके हम उन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अगर हम फीचर की बात करें तो पहला हमारे पास में फीचर है टू वे। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो टू वे होना चाहिए, जैसे मैंने आपको मॉडल के अंदर बताया। ऐसा नहीं है आपने अपनी बात को कह दिया, सामने वाले की बात को आप सुनोगे ही नहीं, तो सामने वाली बात को भी आपको सुनना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको फीडबैक देना पड़ेगा। जिस प्रकार से वो आपको फीडबैक दे रहा है, आपको पूरी प्रोसेस को सर्कुलर वे के अंदर करना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जिस भाषा में आप अपना चीजों को बताना चाह रहे थे उसी भाषा के अंदर वो चीज को समझ गया है। तो ये किसके अंदर आता है, आपका टू वे कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो इसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। वही बात है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब माना जाएगा जब आपकी बात को वो समझ पाए, है ना। सुनने सुनने का नहीं है, आपको आपको सिर्फ सुनना नहीं है, चीजों को समझना भी है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका इंक्लूड द असेंशियल कंटेंट ऑफ द मैसेज। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब माना जाता है जिस चीज के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो चीज वो चीज से रिलेटेड आपके उसके अंदर चीजें शामिल हो, है ना। जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं आपको टॉपिक के बारे में कुछ बताऊं ही ना, और कहाँ से टॉपिक चला था और कहाँ टॉपिक को खत्म कर दूं, है ना। तो ये क्या है कि आपके मैसेज के अंदर कुछ असेंशियल्स नहीं है, कंटेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आपका मैसेज से जुड़े हुए असेंशियल कंटेंट का होना जरूरी है। जिस रेफरेंस में आप बात कर रहे हो उन बातों का होना जरूरी है। इंटेंट टू रिसीवर। आपको ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब करने में आएगा, तब आप कर सकते हो जब सामने वाले को ध्यान में रखते हुए आप अपने मैसेज को फॉर्म करो। क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो अपनी बात मनवानी है ना, सामने वाले से उसको कन्विंस करना है। तो कन्विंस कब कर पाओगे, जब अपने मैसेज को सामने वाले की इंटेंशन से उसको डिलीवर करोगे, सामने वाले के नजरिए को देखते हुए आप अपनी बात को कहोगे। नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास में फॉर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन के ना अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। ये हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। वन वे कम्युनिकेशन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी फीडबैक नहीं होता, सेंडर से रिसीवर तक बात चली जाती है, पर रिसीवर किसी प्रकार का कोई भी आपको फीडबैक नहीं देता। जैसे न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट सर्कुलर आप तक आ गए, आप फीडबैक दो या मत दो उनको कोई परवाह नहीं है। नेक्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपकी प्रोसेस एक सर्कुलर वे के अंदर चलती है। आपने मैसेज डिलीवर करने के बाद में सामने वाला बंदा आपको फीडबैक देगा और इस दौरान जो रिसीवर है वो दोबारा से आपका सेंडर बन जाएगा। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ या क्लास के अंदर जो हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या क्लास के जो लेक्चर हैं, तो उसके अंदर जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि समझ में आया, और आप सर हिलाकर हाँ बोल रहे हो या आप वॉइस से बोलकर आप हाँ बोल रहे हो, तो ये क्या है, हमारे पास में टू वे कम्युनिकेशन होता है कि आपकी वे में फीडबैक ले रहा हूँ।
नेक्स्ट अगर टाइप की बात करें तो एक होता है वर्बल और एक होता है हमारे पास में नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है जिसके अंदर वर्ब्स प्रेजेंट रहती है, जिसके अंदर शब्द प्रेजेंट रहेंगे, है ना, जिसके अंदर अल्फाबेट्स प्रेजेंट रहते हैं। जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है, आपको शब्द लिखे हुए भी दिख रहे हैं और आपको सुनाई भी दे रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसके अंदर वर्ब्स प्रेजेंट नहीं होती, जब हम लोग गेस्चर से, है ना, आई कांटेक्ट से, बॉडी लैंग्वेज से, है ना, जब हम बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे किसी को आप बाय कर रहे हो, है ना, तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपका हाथ से हिलाकर बाय कर रहे हो, तो किसके अंदर आ रहा है, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। किसी को डराना है तो आप उसको आंख दिखा रहे हो, तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। किसी को दूर से बुलाना है और बुलाने का इशारा कर रहे हो, तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक होता है हमारे पास में फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसकी कोई फॉर्म्स हो, जिसकी कोई फॉर्म हो। फॉर्म का मतलब है जिसके अंदर, जिसको करने के लिए आपको एक चैनल का प्रयोग करना पड़ेगा, एक हायरार्की का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा गए और आप किसी से भी आप बातचीत करने लग जाओगे। आपको अपना मैसेज पहुंचाने के लिए एक एक स्पेसिफाइड चैनल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने के लिए, या मान के चलो आपको ना प्रिंसिपल मैम तक बात पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप सबसे पहले अपनी बात क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कहोगे। जब आप अपनी बात सीआर से कह दोगे, अपने मॉनिटर से कह दोगे, तो वो बात आप वो ये बात अपने क्लास के कोऑर्डिनेटर टीचर को बोलेगा। कोऑर्डिनेटर टीचर क्या करेगा कि वो बात अपने टीचर कोऑर्डिनेटर को बोलेगा, और टीचर कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, वो बात अपने एचओडी को बोलेगा, और एचओडी को बोलने के बाद में वो बात किसके पास में जाएगी, आपके प्रिंसिपल मैम के पास में जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर आप किसी सीक्वेंस का या हायरार्की का या किसी चेन का प्रयोग नहीं करते। आप डायरेक्ट जाके आप अपनी बात कह देते हो, आप सारी चेन को ब्रेक डाउन कर देते हो, तो ये किसके अंदर आता है, आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। जैसे कि आप अपने घर के अंदर आप अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हो या रिलेटिव से बात कर रहे हो, या सीधा जाकर आप किसी से भी मत क्या हो, और सीधा जाके आप प्रिंसिपल मैम के साथ में इतने कंफर्टेबल हो कि सीधा जाके आपने उनसे अपनी बात को बोल दिया है, तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम टाइप की बात करें तो अगला हमारे पास में टाइप है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल का मतलब है इंटर और पर्सन। इंटर का मतलब है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ में जब आप कम्युनिकेट करते हो, तो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब है खुद के अंदर ही, इंटर का मतलब है एक से दूसरे से, और इंट्रा कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, जब आप खुद से बातचीत कर रहे हो, जैसे आप शांत बैठे हो तो आप खुद से ही क्या कर रहे हो, मन मन के अंदर बातें सोच रहे हो और उसका खुद से जवाब दे रहे हो, तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ना ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको चीजें आसानी से समझने में आपको हेल्प मिली होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जल्दी मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो बाकी बच्चों के साथ में भी आप शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।